नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहां पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देते हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज की सबसे पहली हेडलाइन, धुबरी में तनाव, सीएम हेमंत शर्मा ने दिए उपद्रवियों पर शूट एट साइट के आदेश। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों पर देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। एक मंदिर के पास गाय का सिर मिलने के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। हालात काबू में लाने के लिए आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ईरान इजराइल टकराव से मिडिल ईस्ट में तनाव, वैश्विक बाजारों में गिरावट। ईरान द्वारा इजराइल पर 150 मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद वॉल स्ट्रीट में बड़ी गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट और निवेशकों में बेचैनी देखी गई है। वहीं नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आज संभावित कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता साफ। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी का रिजल्ट शनिवार को जारी होने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने मंजूरी मिलने के बाद एनटीए तय शेड्यूल के अनुसार 14 जून को नतीजे जारी कर सकती है। पंजाब में कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह। देश भर में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। एडवाइजरी में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया गया है और लक्षण होने पर स्वयं आइसोलेशन की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ट्रंप की चेतावनी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी बातचीत का समय है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। ट्रंप ने इजराइल के हमलों को सटीक और सफल बताया और ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की टेबल पर लौटने की सलाह दी है। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में एनआईए की एंट्री, राज्य सरकार को दी सहायता की पेशकश। अहमदाबाद विमान हादसे की गंभीरता को देखते हुए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए भी जांच में शामिल हो गई है। एजेंसी ने राज्य सरकार को जांच के तकनीकी और खुफिया सहयोग देने की पेशकश की है। अहमदाबाद पहुंचते हैं खड़गे, विमान हादसे के मृतकों को देते हैं श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचे। वे विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना जताते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे को बड़ा बल, 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 15 औषधि केंद्रों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 15 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन करती है। रेखा गुप्ता एक केंद्र का व्यक्तिगत रूप से उद्घाटन करती हैं, जबकि अन्य का वर्चुअल अनावरण किया जाता है। आयोजन में दिल्ली के 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। वहीं प्रियंका गांधी 14 और 15 जून को वायनाड दौरे पर रहेंगी। राहुल गांधी के क्षेत्र में करेंगी जनसंपर्क। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 14 और 15 जून को वायनाड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता से संवाद स्थापित करेंगी। यह दौरा राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। ईरान इजराइल टकराव के बीच सीरियन एयरलाइंस की सभी उड़ानें निलंबित। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव का असर अब हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है। सुरक्षा कारणों के चलते सीरियन एयरलाइंस ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। धन्यवाद।